बहुत सारी कुरान पाक की सूरतों में क़यामत का जिक्र है, मगर बहुत ही मुख्तसर और जामे अगर मैं कहूँ तो सूरह कारिया में जिस तरह डिफ़ाइन किया गया कि वो ऐसा दिन होगा कि जिस दिन पहाड़ रुई के गाले की तरह उड़ रहे होंगे, लोग फैले पतंगों की तरह भाग रहे होंगे। यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। और इस कैफियत में, यानी पहले कुरान ने सिनेरियो बयान किया कि मामला क्या होगा, खौफ कितना होगा, फिर अमाल की बात की कि अमाल तोले जाएंगे। तो अब स्टेप बाय स्टेप सोचे, फिर पुलसिरात से गुजरना, तो अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशन क्या है? तो सुभान अल्लाह, बरेली के ताजदार हमें समझाते हैं आला हजरत कि ठीक है प्यास लगेगी मगर ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं। ठीक है नावाए अमाल तोले जाएंगे मगर अपने करम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये हैं। ठीक है पुलसिरात से गुजरना है मगर सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार चलाते ही हैं। माँ बाप छोड़ देंगे तो माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते। यानी समझ ये आता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की ज़ात में है। अब जो इनके करीब हो गया, प्यास लगेगी आका के साथ होगा, वो जामे कौसर पिला देंगे। पुलसिरात से गुजरना होगा, वो गुजरवा देंगे। अमाल नामे हल्के हो गए तो अपने करम से भारी कर देंगे। तो ये करीब होना एक्चुअली द नीड ऑफ दैट टाइम, क़यामत के दिन हम सबके लिए ज़रूरी है कि हम नबी पाक के करीब हों। और एक और मैं इश्क वाली बात करूँ अशफाक भाई, एक शेर बचपन से सुन रहे थे मगर मैं एक बार वो रिवायत पढ़ रहा था क़यामत के हवाले से, तो उसमें आया कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम को लिवाउल हम्द अता किया जाएगा ना, ये सैकड़ों मील, यानी अगर घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता रहे तो सैकड़ों मील जितना फासला तय करेगा, ये उतना बड़ा परचम होगा। अच्छा, अब इतना बड़ा परचम होगा तो मैं फिर सोचने लगा कि मिना के अंदर जो गए हज पर गए, उनको पता है कि वहाँ जब लाखों लोग होते हैं ना, तो उनको अपना खैमा तलाश करने के लिए ऊपर एक बड़ा सा बलून लगा दिया जाता है, बड़ा सा परचम लगा दिया जाता है, जो दूर से बताता है कि ये हमारा खैमा है। तो ये तो 25 लाख लोगों के लिए हाल ये हो जाता है। वहां तो अरबों 8 अरब लोग तो अभी हैं, दुनिया में अरबों खरबों लोग आएंगे, सारे वहां होंगे। तो व्हाट इज द वे टू फाइंड रसूल पाक अलैहिस्सलाम? हम पता नहीं किस कोने में होंगे, तो कहां से ढूंढेंगे? तो सैयदी इमाम हसन मौलाना हसन रज़ा खान साहब का शेर मुझे उस वक्त समझ आया कि मकाम खुसरवे दी दूर के गुलामों को, मकामे खुसरवे दी दूर के गुलामों को लिवाए हमद का परचम बता रहा होगा। वो परचम बताएगा कि प्यारे आका वहां चलो चलते हैं नबी पाक के पास। अच्छा, परचम लगाने वालों तुम्हें मुबारक हो जो माशाल्लाह मीलाद के परचम लगाते हैं। क़यामत के दिन भी एक परचम होगा जो नबी पाक की निशानी दे रहा होगा। अब प्यारे आका के करीब होना कितना जरूरी है पहले ये समझ लें। और अब आते हैं कि सुभान अल्लाह, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम फार्मूला दे रहे हैं, क्योंकि ये बात तय है कि जब हज़ारों का मजमा एक बंदे से मिलना चाहे तो क्वाइट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जब अरबों लोग हों तो कौन करीब होगा? तो करीब वही करेगा जिसको करीब करने वाले करीब करेंगे। तो उन्होंने गेट पास दे दिया है कि हदीस पाक का मजमून है कि जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे वो मुझे क़यामत की सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक वो होगा। द मोस्ट क्लोजेस्ट अमंगस्ट यू ऑन द डे ऑफ जजमेंट, वो वही होगा जिसने मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। तो मैं एक तसव्वुर भी पेश करना चाहता हूँ नाज़रीन को। कभी कभी आंखें बंद करके तस्बीह लेकर जब वॉक कर रहे हो ना, तो दुरूद पाक पढ़े, ऐसी जगह टकरा ना जाएं, या आंखें ना भी बंद करें, इमेजिनेशन करें कि मैं जितने दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ ना, इतने कदम अपने आका के क़यामत के करीब हो रहा हूँ। एक क़यामत का मंजर है, एक बहुत बड़ा क्राउड है, प्यारे आका कहीं जलवा फरमा है और मुझे नबी पाक के पास जाना है। हर दुरूद मुझे एक कदम मेरे आका के करीब कर रहा है। आप यकीन करें तस्बीह रखने को जी नहीं चाहेगा कि यार थोड़ा और करीब हो जाऊँ, थोड़ा और करीब हो जाऊँ। तो अल्लाह करे कुर्ब मुस्तफ़ा क़यामत के दिन हम सबको नसीब।